नमस्कार, मैं रविंदर परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज बता दूं आपको कि जो आपका हाई स्कूल यानी यूपी बोर्ड का जो 10th क्लास का है, वो आज हम लोग जो पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। यानी कि हम लोग को ये फार्मूला पता है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, इस फार्मूला को प्यारे बंधु हम लोग आज सिद्ध करेंगे। ठीक है, यानी कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u कैसे होता है, कैसे आता है, ये फार्मूला ये प्रूफ करने के लिए आता है यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के पेपर में। ठीक है, और ये आपको इस पे प्रश्न कराया भी जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसको आज प्रूफ किया जाएगा और उसको सिद्ध करके आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे ये निगमन किया जाता है। ठीक है, तो मित्रों आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको जानेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, ये आप सबसे पहले फिगर बनाएंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, इसका नाम आप रख सकते हैं M1 M2। M1 M2 इस दर्पण का नाम रख सकते हैं। ये अवतल दर्पण आपका है। इस अवतल दर्पण में एक मुख्य अक्ष है जिसका नाम PA रखा गया है। ठीक है, अब एक वस्तु मुख्य अक्ष पर AB वस्तु रखी गई है और ये दर्पण के तरफ जाती है, दर्पण के तरफ जाती है और परावर्तन होने के पश्चात ये फोकस से होकर वापस चली जाती है। और एक किरण जो है B बिंदु से होकर जाती है, जो वक्ता केंद्र से होते होते एक दर्पण के एक बिंदु पे जाके काटती है। ठीक है, और पुनः वापस चली जाती है। और ये फोकस से होकर आई, ये वक्ता केंद्र से होकर आई, ये इस बिंदु पे काट रही है। यानी कि यहाँ पे प्रतिबिंब बना A', B'। ठीक है, यानी कि सबसे पहले अगर अवतल दर्पण के लिए आपको सूत्र का निगमन करना है तो सबसे पहले आप इस फिगर को बनाएंगे। अवतल दर्पण बनाने के बाद एक मुख्य अक्ष बनाएंगे। मुख्य अक्ष बनाने के बाद एक वस्तु रखेंगे और ये फोकस से होके जाएगी और ये वक्ता केंद्र से जहां पे आपको ये काटेंगी वहां पे आप प्रतिबिंब बनाएंगे, जो प्रतिबिंब का नाम है A', B'। ठीक है, वस्तु का नाम AB और प्रतिबिंब का A', B'। ठीक है, और यहाँ पे फोकस दूरी F है और ये पोल ध्रुव आपका P है। ठीक है, और ये आपका जो है वक्रता केंद्र C है। ठीक है, ये बिंदु D है आपका। एक बात यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि ये बिंदु D से मुख्य अक्ष पे क्या डाला गया है, लंब, यानी यहाँ पे आपका लंब डाला गया है। ठीक है, ये चीज है। यानी सबसे पहले इस फिगर को आप बना लेंगे और इनका नामकरण कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए P बिंदु है यानी ध्रुव है, आपका फोकस दूरी है और यहाँ पे वक्ता केंद्र है। ये वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब A', B' बन रहा है। ठीक है, और ये M1 M2 आपका अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण के लिए हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। आपको सूत्र यही लाके सिद्ध कर देना है। ठीक है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u आपको सिद्ध करना है। तो आइए मित्रों हम लोग स्टार्ट करते हैं, सिद्ध करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक चीज आपको दिख रहा होगा कि AB बराबर DN, AB बराबर DN। तो यहां आप लिख लेंगे AB बराबर DN, AB बराबर DN। ठीक है, AB बराबर DN। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये आपका मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष के समांतर ये है, तो यानी एक दूसरे के ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे क्या है, समांतर है, एक दूसरे के समांतर है। और यहाँ पे ये वाली और ये वाली भुजा एक दूसरे के बराबर होगी क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर है। तो AB बराबर DN हो गया। अब देखिए क्या किया जाएगा। अब लेंगे यहाँ पे त्रिभुज। क्या लिया जाएगा, सुनिए। त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे। अब त्रिभुज ABC, ABC और त्रिभुज A', B', C। ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज A', B', C, ये वाला त्रिभुज। तो लिखेंगे A',
बी डैश सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। देखिए क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा। ए, सुनिएगा ध्यान से, ए सी बी, ठीक है, या बी सी ए, ध्यान से सुनिएगा, ए सी बी या बी सी ए। तो यहां पे हम लेंगे बी सी ए, यानी ये वाला कोण किस कोण के बराबर होगा, ध्यान से सुनिएगा, बी डैश सी ए डैश के, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो लिखेंगे बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर कोण बी डैश सी ए डैश, कोण बी डैश सी ए डैश। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण, शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, ये यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी इसमें 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि बी ए सी, ठीक है, कोण बी ए सी किसके बराबर होगा, कोण बी डैश ए डैश सी के, यानी कि कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी। क्यों? क्योंकि समकोण है, प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक समकोण है, ठीक है, प्रत्येक समकोण है, ये चीज हो गया। अब देखिएगा, जब आपके दो कोण, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, तो तीसरा ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑटोमेटिक कोण बराबर हो जाएगा। ये कोण इस कोण के बराबर 90 अंश के होने के कारण, ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज में, ध्यान से सुनिएगा, त्रिभुज में अगर ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण आपस में बराबर, ठीक है, तो आप बताइए, यहाँ पे 90 अंश है, यहाँ पे 60 अंश है, ठीक है, तो ये कितना कोण होगा, यहाँ पे 90 अंश है, यहाँ पे 60 अंश है, ये कोण कितना होगा। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज में कितने अंश का कोण, 180 अंश का कोण, तो 9 6 15 150 180 पूरा टोटल होता है, तो 180 में से घटा लेंगे तो 30 अंश, यानी ये वाला 30 अंश आएगा, ये भी 9 6 15, यानी ये भी 30 अंश, यानी तीसरा कोण जो होगा ये ऑटोमेटिक आपका बराबर हो जाएगा। बस दो कोणों को बराबर करने की जरूरत है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे ये दो कोण बराबर कर दिए, तो ये वाला तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ठीक है, ये कोण बराबर हो गए। जब तीन कोण, ये दो त्रिभुज के, ध्यान से सुनिएगा, जब दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो गए, आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो बताइए वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा। ये दो त्रिभुज थे, इन दोनों त्रिभुजों के कोणों को आपस में हम लोग बराबर कर दिए, तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समरूप त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा त्रिभुज, समरूप त्रिभुज कहलाएगा। तो यहां लिखेंगे आप, क्योंकि त्रिभुज, या यहां पे लिख देंगे ऐसे, क्योंकि ऐसे लिख दे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी होगा, ठीक है। जब हमने इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया, समरूप सिद्ध कर दिया। कौन सा, समरूप सिद्ध कर दिया। तो समरूप जब त्रिभुज सिद्ध कर दिया, तो आपको प्यारे बंधु ये पता होना चाहिए
कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो गए तो उनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। यानी यहाँ पे ए बी यानी इस त्रिभुज का लंब बटे इस त्रिभुज का लंब, यानी कि हो जाएगा आपका ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। समझ में आया? हाँ या ना? अब ए बी बटे ए डैश बी डैश आपको बता दिया गया, बराबर बराबर क्या होगा? अब सुनिएगा, ए सी, ध्यान दीजिएगा, ए सी या सी ए बोलिए, सी ए बटे ए डैश सी, यानी कि सी ए यानी आधार बटे ए डैश सी, ठीक है? या सी ए डैश, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? सी ए डैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ए बी यानी ये लंब बटे ये लंब। अब क्या होगा? ये आधार यानी सी ए बटे ए डैश सी या सी ए डैश, ठीक है? ये समीकरण एक, समीकरण एक। ये तो इन दोनों त्रिभुजों को लेने पे हुआ है। अब देखिए मित्रों, आपको क्या करना है, एक और त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला, दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। हम लोग तो पहले वाले त्रिभुज ये और ये लिए हैं, पहले के लिए ये तो ये पहला लिए हैं, अब दूसरा ये और ये लेंगे, ठीक है? और यहाँ पे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है पुनः, क्योंकि हम लोग ऐसे सिद्ध कर दिए हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे इस प्रकार, क्या लिखेंगे? इस प्रकार या इसी प्रकार, इसी प्रकार त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ समरूप त्रिभुज डी एन एफ, डी एन एफ, ठीक है? डी एन एफ। लेकिन यहाँ पे आप ये वाला त्रिभुज पहले लिखेंगे, ठीक है? ये वाला त्रिभुज पहले लिखेंगे। तो त्रिभुज डी एन एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये वाला त्रिभुज होगा, ठीक है? इतना ही। तो इन भुजाओं के अनुपात को भी बराबर करेंगे जब समरूप सिद्ध कर दिए तो, यानी कि आपका क्या होगा? डी एन, क्या होगा? डी एन बटे क्या आएगा? डी एन ये लंब है तो ए डैश बी डैश ये भी लंब होगा, ए डैश बी डैश, ठीक है? बराबर। अब क्या होगा? एफ एन, ठीक है? एफ एन होगा या नहीं? एफ एन। तो अब चीज आपको दिख रही होगी कि ये तो आधार है, यहाँ पे हमने क्या किया? डी एन बटे ए डैश बी डैश कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा एफ एन, तो एफ एन बटे क्या होगा? ए डैश एफ या एफ ए डैश, एक ही बात है। यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पे एफ एन, एफ एन ये वाला आधार बटे एफ ए डैश, एफ ए डैश, समीकरण नंबर 2, ठीक है? समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए क्या करना है मित्रों। अब आप एक चीज आपको शुरू में ही बता दिया गया है कि ए बी बराबर क्या है? डी एन। ए बी बराबर क्या है? डी एन है। तो ए बी बराबर डी एन, तो इफ डी एन के स्थान पे क्या रख सकते हैं? ए बी रख सकते हैं या नहीं? तो आप क्या करेंगे? ए बी रख देंगे, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर, आपको दिख रहा होगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बटे एफ ए डैश, ठीक है? ये समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे क्या? ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 3 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 से क्या होगा? ध्यान से देखिए, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, जब इसके बाएं पक्ष दोनों बराबर है तो दायां पक्ष बराबर कर देंगे, ठीक है? ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, यानी ये आपका बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष क्या होगा? बराबर होगा। तो यहीं पे लिखेंगे क्या? सी ए बटे सी ए डैश, सी ए बटे सी ए डैश बराबर, सी ए बटे सी ए डैश बराबर एफ एन बटे एफ ए डैश।
एफ एन बटे एफ ए डैश, हाँ या ना? ठीक है, सी ए बटे सी ए डैश बराबर एफ एन बटे एफ ए डैश हो गया। ठीक है, ये चीज आपका आ गया। इसको आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 4। अब देखिएगा आगे, अब ऊपर का मैं मिटा दे रहा हूं, उसके बाद इसके आगे हल कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब होगा क्या इसके आगे, अब यहां से सी ए बटे सी ए डैश एफ एन बटे एफ ए डैश, अब चिन्हों के अनुसार मान रख लेंगे। क्या रखेंगे, चिन्हों के अनुसार मान रख लेंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज और मैं बता दे रहा हूं आपको कि सी ए, ध्यान से देखिएगा, सी ए बटे सी ए डैश बराबर एफ एन बटे एफ ए डैश। ठीक है, यह समीकरण नंबर 4 है आपका, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। एक चीज मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि अगर इसके अवतल दर्पण का द्वारक, द्वारक किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं कि दर्पण के दोनों बिंदुओं, दोनों आपका जो मुख खुला हुआ है उन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, यानी इससे इसको मिला देंगे तो यही आपका द्वारक है। तो किसी दर्पण के अर्ध व्यास को, किसी दर्पण के अर्ध व्यास को, यानी किसी गोलीय दर्पण के व्यासीय रेखा को आप द्वारक कहते हैं। ठीक है, यानी इसके दर्पण के द्वारक को अगर और बड़ा कर दिया होता तो ये आपका जो लंब डाला गया है वो यन बिंदु पे, वो यन बिंदु पी पे चला जाता। ये समझना है यहाँ पे, यानी कि जब आपका द्वारक थोड़ा और बड़ा हो जाता तो आपका ये यन बिंदु सीधे किस पे, पी पे आ जाता। यानी कि यन बिंदु जो आपका होगा वो किसके बराबर हो जाए, किस पे चला जाएगा, पी पे चला जाएगा। यानी जो एफ एन है वो एफ पी के बराबर हो जाता। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एन बराबर एफ पी। ठीक है, एफ एन बराबर एफ पी, क्या लिखेंगे, एफ एन बराबर एफ पी लगभग में, क्योंकि एक्चुअल तो मान हमें मिला नहीं है, हम मान रहे हैं, लगभग देख रहे हैं कि हो सकता है ऐसा, यही चीज ना। तो ये चीज आपको लगभग में माना गया है कि अगर दर्पण का द्वारक थोड़ा और अधिक होता तो ये बिंदु P पे चला जाता, इसलिए एफ एन बराबर एफ पी हो जाता। ये चीज आपको बताना था। ठीक है, तो ये चीज, तो ये वाला मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए, सी ए बटे सी ए डैश बराबर एफ एन के स्थान पे एफ पी रख दीजिए, अब बटे क्या होगा, एफ ए डैश। ठीक है, ये समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5। अब चिन्हों के अनुसार मान रख लेंगे, उसके बाद हल कर देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं होगा क्या। सी ए को लिखेंगे क्या, पहले देख लीजिए। सी ए को क्या लिखेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा, यहां से आपका प्रूफ होने जा रहा है। सी ए है क्या है आपका, देखिए सी ए यही तो है, सी ए तो यही है ना आपका। जैसे यहाँ पे सी ए आपकी वैल्यू क्या दिया, सी ए, ये वाला, यानी कि आपका सी ए का मान कैसे आएगा, पी ए में से पी सी घटा देंगे, पी ए यानी पूरा दूरी में से पी सी घटा देंगे तो ए सी मिल जाएगा आपको, हाँ या ना। आपको पी ए दूरी में से सी ए दूरी, ये पी सी दूरी घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए सी दूरी मिलेगी। यानी क्या लिखेंगे आप, पी ए, ध्यान से देखिएगा, पी ए बट पी ए माइनस करेंगे यहाँ पे, पी ए माइनस पी सी बटे, ध्यान से सुनिएगा, सी ए की वैल्यू आपकी आई पी ए माइनस पी सी, क्योंकि पूरा दूरी में से पी सी घटाएंगे तो आपको ए सी मिलेगा, इसलिए लिखा गया यहाँ पे पी ए माइनस पी सी। अब आगे देखिएगा, सी ए डैश आपका क्या होगा, सी ए डैश आपका, ध्यान से देखिएगा, है कहाँ सी ए डैश, देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए डैश है, ये आपका सी है, ये है आपका ए डैश। ठीक है, ये आपका क्या है,
ए डैश है, तो सी ए डैश कैसे आएगा? पीसी में से, ध्यान से सुनिएगा, पीसी में से पी ए डैश घटा दीजिए, तो पीसी में से पी ए डैश घटा दिया बराबर पीसी माइनस पी ए डैश। देखिए पीसी माइनस पी ए डैश घटाएंगे तो सी ए डैश आएगा, ठीक है, बराबर। अब ध्यान दीजिएगा एफ पी बटे एफ ए डैश है, यानी एफ पी की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखिए एफ पी की क्या वैल्यू होगी? एफ पी को यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? एफ पी को आप पी एफ ही वहीं पे रहने दीजिए जो आपका वैल्यू पहले से है, ठीक है, यानी कि आप क्या रहने देंगे? पी एफ ही रहने देंगे, यानी कि पी एफ, ठीक है, पी एफ ही रहेगा। एफ पी या पी एफ आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एफ ए डैश कितना होगा आपका? एफ ए डैश, एफ ए डैश है कहां? देखिए एफ ए डैश, तो पी ए डैश में से पी एफ घटा दीजिए, पी ए डैश में से पी ए डैश में से पी एफ घटा दीजिए। देखिए पी ए डैश माइनस पी एफ घटा दीजिए, आपका मान आएगा किसके बराबर आएगा? किसके बराबर आएगा? एफ ए डैश की, एफ ए डैश, यानी ये वैल्यू आप किसके बराबर? पी ए डैश में से पी एफ घटा दीजिए, पी ए डैश में से पी एफ घटा दिया, ए डैश एफ की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, ये चीज है मित्रों। तो अब ये चीज आपको मिल गया, अब यहां से आप चिन्हों के अनुसार मान रखेंगे, तब जाके पुट करेंगे, तब वैल्यू आपकी आएगी जाकर के। अब देखिए तो लिखेंगे क्या? चिन्हों के अनुसार, चिन्हों के नियमानुसार, तो लिखेंगे चिन्हों के नियमानुसार, नियमानुसार, ठीक है, चिन्हों के नियमानुसार, चिन्हों के नियमानुसार क्या करेंगे? इसी में आपका प्रूफ हो रहा है, अभी तो मान रखना है, चिन्ह के अनुसार मान रखेंगे तब न जाके ये फार्मूला सिद्ध होगा, ठीक है। तो ये चीज आप चिन्हों के नियमानुसार क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पीए पहले निकालेंगे कि पीए आपका है क्या, ठीक है। पीए ध्यान से देखिएगा, पीए बराबर पीए, देखिए आपका यहाँ पे पी, यहाँ पे ए है, यानी यहाँ पे आपकी वस्तु रखी गई है, तो आपको पता होगा कि ये बिंदु P से A तक की दूरी आपको U होती है, यानी कि ध्रुव से आप मुख्य अक्ष के समांतर कहां तक नाप रहे हैं, वस्तु, यानी कि आपकी वस्तु ये भी रखी गई है, तो PA की हमें चाहिए, तो PA आप बाएं तरफ नाप रहे हैं, तो आपका U दूरी नाप रहे हैं, यानी कि हम कभी भी वस्तु की दूरी नापेंगे, वस्तु की लंबाई, तो U से, यानी यहाँ पे आपकी वस्तु यहाँ से बिंदु P से A तक U होगा, प्लस होगा या माइनस। आपको बता दूं कि अवतल दर्पण में हमेशा बाएं तरफ जो भी है आपका फोकस दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो, वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, सब निगेटिव होता है, यानी कि आप बाएं तरफ अवतल दर्पण की इधर नाप रहे हैं तो माइनस लगेगा, यानी पीए बराबर माइनस सी, ठीक है। पीए का मान आया। अब देखिए अब क्या किसका, पी ए डैश का, पी ए डैश का निकालिए। देखिए पी ए डैश, तो पी ए डैश क्या होगा आपको दिख रहा होगा, पी ए डैश पे आपका प्रतिबिंब बन रहा है, यानी पी से ए डैश की दूरी कितनी हो जाएगी, भी। तो आप प्रतिबिंब को किससे प्रदर्शित करते हैं, भी से, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पी ए डैश बराबर माइनस भी, क्या लिखेंगे, माइनस भी। अब देखिए क्या करेंगे, अब पी एफ का मान निकालिए, किसका, पी एफ का मान निकालिए, किसका मान निकालेंगे, पी एफ का। तो पी एफ का मान क्या होगा, ध्यान से देखिए, अरे भाई साहब आपका फोकस दूरी, ये देखिए पी एफ यही तो है, तो फोकस दूरी है ये, तो आपको किससे, एफ से प्रदर्शित कर देना, वो भी किसमें, निगेटिव में, तो आपका पी एफ बराबर माइनस एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस एफ। यही निकालने में आपको कठिनाई है, जो भी है, आप कठिनाई क्या होगी, जब मैं बता रहा हूं तो आपको 100% तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी एफ बराबर एफ क्यों हुआ, क्योंकि पी से एफ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है, यानी एफ। अब मैं बताया हूं कि बाएं तरफ नाप रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस एफ हो गया, यहाँ पे माइनस एफ हो गया। अब देखिए क्या करना है,
अब मित्रों आपको एक चीज पता होगा कि पीए निकल गया, पीए डैश निकल गया, पीएफ निकल गया। अब बचा क्या है आपका? एक बचा है आपका पीसी। पीसी देखिए मैं यहां निकाला पीसी। पीसी है क्या है आपका? पीसी आपका ध्यान से सुनिएगा वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। पी से सी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या यानी आर है। वो भी मैं बताया हूं माइनस में। कैसे? माइनस में। अब मैं आपको फार्मूला सिद्ध कराया था कि आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। यानी कि ये आपका क्या हुआ? ये वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। यानी यहाँ पे r बराबर क्या लिख देंगे? 2f। लेकिन ये माइनस लगेगा। सबका वैल्यू निकल गया। उठा करके सभी के वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, मान आएगा। अब देखिए मैं पुट करने जा रहा हूं। देखिएगा मैं ऊपर ही कर दे रहा हूं, ठीक है? यहीं पे मैं पुट कर दे रहा हूं वैल्यूओं को। देखिएगा ध्यान से, इसमें इन सभी मानों को पुट करेंगे तो पीए का मान क्या है? -u। ध्यान से देखिएगा। माइनस पीसी का मान क्या है? देखिए -2f। ठीक है, बटे पीसी का मान कितना? वही है -2f बराबर, ये आपका माइनस भी है। ध्यान से देखिएगा ये माइनस भी है। अभी तो पीसी का मान रखे। अब माइनस पीए डैश। पीए डैश का मान कितना है? -b। यहाँ पे लिखेंगे -b। ठीक है, बराबर। अब क्या होगा आपका? पीएफ। तो पीएफ है क्या है आपका? -f। क्या है? -f। और क्या? सुनिएगा नीचे क्या है? पीए डैश। पीए डैश क्या है आपका? -b है। अब क्या है आगे आपका? पीएफ है। तो पीएफ आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है? -f। क्या है? -f। तो आपका फार्मूला का ये माइनस, ठीक है, और पीएफ का मान कितना? -f। ठीक है, सभी वैल्यूओं को हल कर देंगे, मान आ जाएगा। एक बार और देख लीजिए मान को सही रखें या नहीं। पीए का मान देखिए -u रख दिया गया, माइनस है माइनस लगा। पीसी का मान कितना? -2f है, -2f। यहाँ पे नीचे पीसी है वो भी -2f, और माइनस पीए डैश है। पीए डैश का मान देखिए -b है, -b रखा गया। अब देखिए यहाँ पे पीएफ है, पीएफ का मान कितना? -f रखा गया। पीए डैश का मान कितना है? पीए डैश का -b है, -b, और यहाँ पे माइनस है, माइनस रखा गया। पीएफ का मान कितना है? पीएफ का मान -f है, -f रख दिया। अब इसको हल कर देंगे, हम लोगों का मान आ जाएगा। इसको हल कर देंगे, हम लोगों का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसको हल कर देंगे, मान निकल जाएगा। देखिए ये -u है, -u, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 2f हो जाएगा, बटे ये -2f है, -2f, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v हो जाएगा। ये आपका -f है, -f, ये देखिए -b है, -b, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, f हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए करना क्या है आपको, इसमें से भी आप क्या करिए? माइनस कॉमन कर लीजिए, ऊपर से माइनस कॉमन करिए, क्या बचेगा? u -2f, क्योंकि माइनस करेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, बटे इसमें से भी माइनस कॉमन करिए, 2f -v बचेगा, बराबर इसमें से भी माइनस कॉमन करिए तो -f पहले से है, ये देखिए माइनस कॉमन करेंगे तो v -f आएगा, हाँ या ना? अब देखिए माइनस से माइनस, माइनस से माइनस कट गया। अब जो बचा है उसको लिखेंगे, तो u -2f बटे 2f -v बराबर f बटे v -f। ठीक है, अब इसको इधर हल करते हैं। देखिएगा इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या? v -f का गुणा इसमें, तो लिखेंगे यहाँ v -f गुणे u -2f। ठीक है, बराबर f गुणे 2f -b, f गुणे 2f -b,
2f माइनस बी। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे। देखिएगा, अब इसको हल करेंगे, गुणा इसका इसमें, इसका इसमें। तो v का पहले कर लीजिए, तो आपका आएगा क्या, v का u में करेंगे तो आपका आएगा uv। ठीक है, v का इसमें करेंगे तो माइनस 2f आएगा, 2f। f का करिए माइनस uf आएगा, f का इसमें करिए प्लस हो जाएगा 2f² बराबर, इन दोनों का गुणा हो गया। इसका f में करिए तो 2f² आएगा, f का इसमें करिए माइनस f आएगा। ठीक है, अब देखिए 2f² से 2f² कटेगा, क्योंकि बराबर के इधर दोनों समान चिन्ह के, इसलिए कट गए। अब देखिए यहाँ पे uv आपका है, ये माइनस 2f है, और ये f इधर लाएंगे तो प्लस f हो जाएगा। अब ये आपका बचा है माइनस uf बराबर क्या बचा, 0। हाँ या ना, ठीक है, ये आपका uv बचा 2f। ठीक है, ये f आया प्लस f, ये आपका u बचा था। ठीक है, अब देखिए ये uv आप रहने दीजिए, 2f में से एक f घटाएंगे माइनस f आएगा। अब बचा क्या, माइनस uf बचा बराबर 0। अब क्या करिए, इसको उधर लेके चले जाइए, या इन दोनों को उधर लेके चले जाइए। तो uv बराबर इन दोनों को उधर लेके जा रहे हैं, यानी uf आएगा, और ये क्या आएगा, प्लस f आएगा। दोनों में देखिए f कॉमन है, तो uv बराबर f कॉमन करिए, u प्लस v आएगा। हाँ या ना, अब देखिए आगे, अब आगे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये चीज आपको दिख रहा होगा कि f यहाँ पे इसके बटे 1 मानिए, तो f नीचे लाइए तो ये होगा 1/f। इस uv को इसके नीचे लाइए, यानी u प्लस v बटे आपका क्या हो जाएगा, uv हो जाएगा। हाँ या ना, अब देखिए 1/f बराबर होगा क्या, 1/f बराबर, देखिए इसका इसमें भाग दे दीजिए, यानी u बटे uv प्लस v बटे uv, v बटे uv। अब देखिए u से u कटेगा, v से v कटेगा, आपका मान कितना आएगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं या यहीं पे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही तो आपको सिद्ध करना था प्यारे मित्रों। देखो ये चीज है आपका, यानी ये आपका फार्मूला ये वाला आ गया, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला परीक्षा के दृष्टि से। इस पे मैं प्रश्न भी आपको कराऊंगा, लेकिन इसके अगले वीडियो में। तो आपको मित्रों ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूव कराया गया है, आप इसको अच्छे तरीके से गहन अध्ययन कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी भेज दीजिएगा, वो सब भी अपना पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इतना बेहतरीन ढंग से आपको बताया गया है, आप इसको अच्छे तरीके से गहन अध्ययन कर लीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही।